नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 भागवत गीता के श्लोक नंबर 11 और 12 को। लेकिन हर बार की तरह इन श्लोकों को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जब तक आप परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, 3 गुण सतगुण रजगुण और तमगुण, हमारे शरीर के 5 कोश, हमारा मन बुद्धि अहंकार, ये किस तरीके से हमारे चरित्र को और हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं, जब तक आप इनके बारे में नहीं समझ लेते 13वें और 14वें चैप्टर में, तब तक आपको भागवत गीता के बाकी श्लोक समझने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप पहले 13वें और 14वें चैप्टर में जाकर प्रकृति पुरुष और चेतना, और जो 14वां चैप्टर है जिसमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया गया है, उसको जाकर के एक बार ज़रूर समझ लें, ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद इस प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर्स, इस पूरे हमारे चैनल पर जितनी भी प्लेलिस्ट हैं अलग अलग चैप्टर्स की, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। लेकिन पहले वो ज़रूर देखें, ठीक है। और हो सके तो जो हमारा उपनिषद है मुंडक उपनिषद, उसे कहीं से लेकर के पढ़ लें, या फिर कहीं यूट्यूब पर कहीं पर भी कोई व्याख्या आपको मिलती है इसकी, किसी ने एक्सप्लेन किया हो तो वहाँ से समझ लें। हमें जब भी मौका मिलेगा हम अपने चैनल पर मुंडक उपनिषद से रिलेटेड चीज़ें भी ज़रूर डालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 11 और 12 क्या कहते हैं। 11वें और 12वें के श्लोक मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम होती है, तो मैंने सिर्फ उनकी मीनिंग यहाँ पर लिख दी है। आप जा कर के किसी सोर्स से देख सकते हैं कि संस्कृत में वो श्लोक क्या है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 11वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो ज्ञान योगी हैं, जो ज्ञान के माध्यम से या फिर जो संन्यास आश्रम में रह करके, जैसे कि भगवान बुद्ध थे, जो इस तरह के लोग हैं, ये किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करते हैं, किस तरह से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया है, वेदों के ज्ञाता, वेदों को जानने वाले, ठीक है, ओंकार का उच्चारण करने वाले। ओंकार का उच्चारण करने को क्यों कहा गया है, ओंकार के उच्चारण को इतना महत्व क्यों दिया गया है, एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ओंकार ही एक ऐसी ध्वनि है, ओम अ उ म, ये तीनों जो अक्षर हैं जिनसे मिल करके ओम बना हुआ है, इन तीनों को बोलने में अ उ म कहीं पर भी हमारी जीभ तालु को स्पर्श नहीं करती, हमारी जीभ का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए ब्रह्मांड में ये वो ध्वनि है जो बिना किसी पदार्थ के एक दूसरे को टकराए बिना उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए इसे ओमकार को ब्रह्मांड की ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको विशेष रूप से महत्व दिया जाता है ओम को। और संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि, संन्यास आश्रम के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम संन्यास और त्याग के बारे में पहले ही 18वें चैप्टर में देख चुके हैं, क्योंकि हम भागवत गीता में उल्टा चल रहे हैं, तो हमने संन्यास और त्याग का जो डिफरेंस था वो पहले देख लिया है। संन्यास का मतलब होता है जो सांसारिक कामों को ही छोड़ दे, जैसे घर चलाना, बच्चे पालना, शादी करना, इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो ज्ञान योग के मार्ग पर जाए वो सन्यासी है। और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था, त्यागी। त्यागी कौन होते हैं, जो संसार में रहे तो, सांसारिक जीवन में रहे तो बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन किसी कर्म में लिप्त ना हो, यानी किसी तरह की वासना अपने हृदय में ना पाले, इच्छाएं ना पाले, वासनाएं ना पाले, ठीक है। स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद भाव से केवल और केवल अपना कर्तव्य समझ करके कि ये मेरी ड्यूटी है, उस तरीके से कर्म करे, ना किसी से द्वेष रखे, ना बेकार की इच्छाएं रखे। इस तरह का जो कर्म करता है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वो त्यागी कहलाता है। कर सब कुछ रहा है सांसारिक जीवन में रह करके, लेकिन निर्लिप्त है, यानी बच्चे पालने हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि ये स्वाभाविक प्रेम के वस्तुएं हैं। बच्चे, पत्नी, ये सब अपने माँ बाप, सब स्वाभाविक प्रेम की वस्तुएं हैं। सभी का देखभाल करना, सब कुछ करना, ये स्वाभाविक रूप से उसे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए स्वाभाविक प्रेम की वस्तुएं हैं और उसका कर्तव्य बनता है कि अगर वो गृहस्थ आश्रम में है तो ये सब करे। तो ऐसा करते हुए भी इनसे निर्लिप्त हुए बिना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ यही सब कुछ है, पत्नी ही सब कुछ है, बच्चे ही सब कुछ हैं। उनके प्रति आपका कर्तव्य है, सब कुछ वो नहीं है। उसके अतिरिक्त समाज के प्रति, किसी के भी प्रति, कहीं पर भी आपकी जो भी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को बिना कुछ पाने की इच्छा के बिना जो काम करता है वो त्यागी है। तो त्यागी वो था। और सन्यासी कौन था? जो इन कामों को ही छोड़ दे, सांसारिक कामों को ही छोड़ दे। लेकिन सांसारिक कामों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से हर काम छोड़ दिया जाता है। सांसारिक कर्म कर्म का एक प्रकार है। सांसारिक कर्म, घर चलाना, नौकरी करना, ये कर्म का एक प्रकार है। दूसरा, अगर आप इनको छोड़कर सन्यासी बनते हैं तो आध्यात्मिक कर्म शुरू हो जाते हैं। ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, सन्यास आश्रम में प्रवेश करने के बाद अपने आप को उस ईश्वर के साथ जोड़ना, योग में जाना, मेडिटेशन, ध्यान में जाना, ये सारे अभ्यास करना, अपने आप को किसी भी इंद्रिय विषय से दूर रखना, ये सन्यासी का जीवन हो जाता है। ये अलग प्रकार के कर्म हैं। कर्मों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। सन्यासी कर्मों से छुटकारा नहीं पाता। सन्यासी सांसारिक कर्मों का त्याग करने वाला कहलाता है।
ठीक है। तो जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं, संन्यास आश्रम में पूरी तरह से स्थित हैं, जो किसी भी इंद्रिय विषय की तरफ अपने आप को नहीं ले जाते, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। कौन से ब्रह्म में? हमने पहले भी डिस्कस किया है, 3 तरह के ब्रह्म हैं। क्षर ब्रह्म जो कि अपरा को चलाते हैं। क्षर ब्रह्म ईश्वर की वो शक्ति है जो अपरा में प्रवेश करती है और यहाँ पर चीज़ों को चलायमान बनाती है, इनको डायनामिक्स देती है, ठीक है, इसको गति देती है। और दूसरा ब्रह्म कौन होता है? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म यानी वो जो नष्ट नहीं होता, जो नाशवान नहीं है। इसलिए जो सन्यासी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो किस ब्रह्म की ओर जाते हैं? अक्षर ब्रह्म की ओर जाते हैं। वो उस ब्रह्म ज्योति को पाना चाहते हैं, उसमें लीन होना चाहते हैं। वो अक्षर ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। अक्षर ब्रह्म में प्रवेश करना उनका आखिरी उद्देश्य होता है। तो जब भी ब्रह्म आए सन्यासियों के संदर्भ में, तो वो कौन सा ब्रह्म है? अक्षर ब्रह्म है, ठीक है। और अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, परमात्मा, ये तीनों एक ही परमात्मा के, एक ही शक्ति की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं और कुछ नहीं है। लेकिन जो सन्यासी है वो जानता है कि जो नाशवान है उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, जो नाशवान नहीं है, जो अक्षर है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, उसका चिंतन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। इसलिए वो ब्रह्म ज्योति यानी कि अक्षर ब्रह्म का चिंतन करता है। ऐसे लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। सिंपल सी बात है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी कर्म छोड़ देना। अगर आपकी शादी हुई है, ठीक है, तो आप ब्रह्मचर्य व्रत जो होता है कि हाँ किसी स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, वो संभव नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने आप को सांसारिक कर्म से छोड़ देते हैं, सांसारिक कर्म सारा छोड़ देते हैं। इसलिए सांसारिक कर्म से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि उसको बिल्कुल छोड़ करके आगे निकल आते हैं, उसमें किसी भी चीज़ में नहीं रह जाते। तो वो ब्रह्मचारी की तरह ही जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, ठीक है। इसीलिए गौतम बुद्ध, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल गौतम बुद्ध है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने क्या किया था? सांसारिक जीवन छोड़ करके सन्यासी का जीवन धारण किया था, जहाँ वो स्त्रियों के साथ बिल्कुल नहीं रहते थे। अगर कोई स्त्री उनके संपर्क में आई भी तो उन्होंने उसके साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखा, ठीक है। जैसे कि जब वो सन्यासी बने तो सुजाता एक बार खीर लेकर आई थी उनके लिए, जब वो ध्यान में बैठे थे। लेकिन दूसरे लोगों ने इस चीज़ को गलत समझ लिया कि उन्होंने खीर ग्रहण कर ली है, ठीक है। तो वो जब बुद्ध को ठीक से समझा जाएगा तब वो लोग समझ पाते हैं कि उन्होंने खीर ग्रहण क्यों की, और उनके मन में किसी तरह की वासना या किसी तरह का मोह या किसी तरह का उस स्त्री के प्रति कोई लगाव नहीं था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो ज्ञान योगी हैं, जो सन्यासी हैं, वो सन्यासी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के बारे में ही बताया गया है। तो अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इतना बताने के बाद कि कौन से लोग ब्रह्म में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले जो लोग होते हैं, इनके बारे में बता दिया है। अब वो बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा जिससे ऐसे लोग ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं या फिर मुक्ति लाभ कर सकते हैं। यानी इस संसार में जीवन मरण के चक्कर से, यानी इस संसार में अपने कर्मों की वजह से जो इम्प्रिंट बना लेते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह के शरीर मिलते रहते हैं वासनाओं के हिसाब से, उससे छुट्टी मिल जाती है। और किसके बारे में बताएंगे? ज्ञान योगियों के बारे में, यानी सन्यासियों के बारे में जो ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, मेडिटेशन, योग, इसके रास्ते पर चलते हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण अब अगले श्लोक में यही चीज़ बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में 12वें श्लोक में योग की परिभाषा दी है, छोटी सी एक लाइन में परिभाषित कर दिया है उसे। योग का मतलब भगवान कृष्ण ने बताया है कि इंद्रियक विषयों से विरक्त योग की स्थिति कहलाती है। इंद्रिय विषय यानी स्वाद, किसी भी तरह की चीज़ जो इंद्रियों से जुड़ी हुई है, इंद्रियों का विषय है, उन सब का त्याग। हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां, उन सब के सब्जेक्ट हैं। जैसे जीभ है, एक इंद्रिय है, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है स्वाद। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय, इन इंद्रिय विषयों से मुक्ति, इंद्रियों से मुक्ति नहीं। इंद्रियों से मुक्ति कैसे पा सकते हो? जब तक शरीर है तब तक ये इंद्रियां रहेंगी। इंद्रियां गलत नहीं है, इंद्रिय विषय। जीभ गलत नहीं है, स्वाद की इच्छा वासना पैदा करती है। ये स्वाद की इच्छा ही हिंसा करवाती है जीव जंतुओं पर कि ये खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे तो स्वादिष्ट लगेगा, उसे पका कर खाएंगे, अच्छे से भून कर खाएंगे तो स्वादिष्ट लगेगा। आज जो है वैसा भुना हुआ खाएंगे, भुना मीट खाएंगे, आज वैसा खाएंगे। तो ये जो स्वाद के लिए मनुष्य लालायित होता है, ये जो इंद्रिय विषय हैं, ये विषय ही आपसे हिंसा करवाते हैं, आपको हिंसक बनाते हैं। इसलिए योग के बारे में जो परिभाषा दी गई है उसमें ये चीज़ बिल्कुल साफ रूप से बताई गई है, बिल्कुल सफाई से बताई गई है कि इंद्रियक विषयों से विरक्त योग की स्थिति कहलाती है। तो योग का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? योग का वास्तविक अर्थ हुआ परा, यानी परमात्मा से एकाकार होना। इस जीवन में रहते हुए उसकी
जो प्रकृति है उसके साथ एकाकार होना। लोग सोचते हैं योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ तो रहेगा ही जब किसी तरह की वासना, किसी तरह की इच्छा, किसी तरह की जो है जलन की भावना, बदले की भावना आप अपने हृदय में रखोगे ही नहीं, तो कहीं से तुम्हारी बॉडी में कोई अननेसेसरी पैच बनेगा ही नहीं जो तुम्हें बीमार करे, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई करे या एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। ठीक है, जिसकी वजह से आपके शरीर में खतरनाक जो एंजाइम्स होते हैं, जहरीले एंजाइम्स होते हैं, वो निकलने लगते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। तो योग से अपने आप आपको स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। तो योग का उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ नहीं है, योग का उद्देश्य है उसकी प्रकृति से एकाकार होना। प्रकृति से कैसे एकाकार होना? जैसे परमात्मा की प्रकृति क्या है? ना तो परमात्मा के लोक में तीनों गुण हैं, सत्य, रज और तम। ये तीनों गुणों में से कोई गुण नहीं है जो अपरा में प्रभावित करता है। ये तीनों गुण प्रभावित करते हैं, इन तीनों गुणों में से कोई भी परा में नहीं है। अपरा में 24 तत्व, इंद्रिय विषय, इंद्रियां, ये सारी इंद्रियों के विषय। इंद्रियां तो वहाँ भी होंगी, लेकिन इंद्रिय विषय मेन, मैंने बताया इंद्रिय विषय मेन है, वो परेशान करते हैं। तो वो इंद्रिय विषय यहाँ हैं लेकिन परा में नहीं है। तो जो योग करता है उसके लिए यही बताया है कि जो इंद्रिय विषयों को छोड़ देता है, यानी स्वाद की इच्छा छोड़ दी, इंद्रियों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ छोड़ दी। मन भी एक इंद्रिय है। इस मन का काम है अहंकार को जीना, अपने अहंकार को जीना, मोह को जीना, मेरा, इस तरह की मेरा तेरा इस भावना में जीना। ये इंद्रिय भी वहाँ नहीं है। तो जब हम योग करते हैं तो इन सभी चीज़ों पर, मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। योग में जब इन चीज़ों पर नियंत्रण करते हैं तो अपने आप आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है, स्वास्थ्य लाभ इसे मिलने लगता है। तो योग का उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ नहीं है। योग करने से स्वास्थ्य लाभ अपने आप हो जाता है। उसका उद्देश्य एकाकार होना है। किससे? परमात्मा की प्रकृति के साथ, उनके नेचर के साथ। उनका नेचर कैसा है? ना तो मन है, ना इंद्रियां हैं, ना कुछ, किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं है। तो वो शांत चित्त हैं, जिसमें है अपने में स्थित हैं। उसी तरीके से जो व्यक्ति योग करता है वो अपने में स्थित होने की स्थिति में जाता है। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? अपने में स्थित होना। तो योग क्या करता है? स्वस्थ बनाता है। इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है, इसको समझिए। योग स्वस्थ, स्वस्थ मतलब अपने में स्थित होना। देखिए कितनी सिंपल सी लाइन है। योग स्वस्थ बनाता है, योग स्वास्थ्यकारी है। तो योग स्वस्थ यानी अपने में स्थित करता है, यानी परमात्मा की प्रकृति जो कि आपकी आत्मा की भी प्रकृति है उसमें स्थित करता है। जब आपको उसमें स्थित करता है तो आपको शरीर का जो भी परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलने लगता है। योग का ये प्रभाव है और इसीलिए यहाँ पर इसको समझाया गया है। योग को बड़े ही ध्यान से इसको समझ लीजिए। योग का वास्तविक अर्थ स्वास्थ्य लाभ लेना नहीं है। जो केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए योग करते हैं उनको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। जो स्वयं को इस प्रकृति के साथ, परमात्मा की प्रकृति के साथ जोड़ लेते हैं, उसे वास्तविक लाभ होंगे। और उसके लिए क्या बताया उन्होंने? सिंपल सी लाइन है, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मन को हृदय में, मन को हृदय, हृदय यानी ये जो आनंदमय कोश के भीतर स्थिर आत्मा है, उस आत्मा में स्थिर करता है जो व्यक्ति, जो अपने मन को उस आत्मा में स्थिर कर लेता है। कौन? जो ज्ञानी है, जो सन्यासी है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो इस तरह से अपने हृदय में अपने मन को स्थित कर लेता है और प्राणों को सिर पर केंद्रित कर लेता है। प्राणों को सिर पर केंद्रित कैसे किया जाता है? इसके लिए प्राणायाम और योगासन की अलग अलग विधियां हैं, मेडिटेशन की विधियां हैं। उसका स्कोप इस वीडियो में नहीं है क्योंकि ये भागवत गीता सेंट्रिक है, इसलिए उन चीज़ों का वर्णन यहाँ मैं डिटेल में नहीं कर सकता, उन पे हम डिस्कस नहीं कर सकते कि कैसे उनको स्थिर किया जाता है, कौन सी विधियाँ हैं। लेकिन हाँ, प्राणों को सिर में केंद्रित करके मनुष्य स्वयं को योग में स्थित करता है। ठीक है, मन को हृदय में, यानी जो मनोमय कोश है वो बाहरी इंद्रिय विषयों में नहीं, हृदय यानी कि जहाँ परमात्मा रहता है, ये आनंदमय कोश, इसमें स्थित करके इस तरफ अपने आप को केंद्रित जो कर लेता है। सारी वासनाएं छूट चुकी होती हैं सन्यासी की। आनंदमय कोश, जो ज्ञानमय कोश है, उसको भी पार करके जो आनंदमय कोश यानी हृदय में स्थित आत्मा पर जो अपना दिमाग ध्यान केंद्रित कर लेता है, वो अपने आप को योग में स्थित कर लेता है। तो योग से स्वस्थ होता है मनुष्य, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। और योग का वास्तविक तात्पर्य और योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसे भी आपने, उम्मीद करता हूँ कि ठीक से समझ लिया होगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों श्लोक आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और कुछ ज़रूरी चीज़ आपको पता चली होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।